प्राप्य पुण्य कृताम लोकान सुत्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। अरे अर्जुन, नष्ट होने की तो तू बात जाने दे, योग से भ्रष्ट हुआ वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया भगवान से, हे भगवान, एक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति संयमी नहीं था और वो योग के रास्ते पर चला, लेकिन संयमी न होने से वहां से विचलित हो गया, अपने श्रेय साधन से गिर गया, तो भगवान, वो भगवान की साक्षात्कार तो नहीं होगा, उस गति को तो नहीं पाएगा। तो हे महाबाहो, उस मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति, मोहित हुआ व्यक्ति आश्रय रहित होकर के कहीं छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे केशव, मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल आप ही समर्थ हैं, दूसरा कोई भी मानव मुझे इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। जब ये बात अर्जुन ने कही तब भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। बिल्कुल नहीं अर्जुन, निश्चिंत हो जा, दुर्गति में तो जाने का सवाल ही नहीं, यहां से पीछे तो हटेगा ही नहीं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात स्वयं के कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए जो कार्य किया गया है, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। दुर्गति को तो अर्जुन वो लोग प्राप्त होते हैं जो दुर्गति वाली वस्तुओं में लगे हुए, इन पदार्थों, ये दुर्गति है। संसार के नश्वर पदार्थों में ही रमण करना, भ्रमण करना, इनके लिए ही जीवन को दांव पर लगा देना, इनकी तो दुर्गति होगी। लेकिन अर्जुन, जो व्यक्ति भगवान के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते, उस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए चल पड़ा, या भी नाश नहीं होगा, जितना चला उससे कम नहीं हो सकता, उसको कोई नकार नहीं सकता, उसको कोई भुला नहीं सकता। यहां भी जितना चला उतना ठीक चला तो सही, तो न तो उसका इस लोक में और ना ही परलोक में उसका नाश होता है। अर्थात उसने जहां तक पहुंच गया है, जितनी दूरी तय की है, वो कम नहीं होगी, उतनी वहां पर पहुंच गया, मतलब पहुंच गया। अर्जुन, तू इस बात से निश्चिंत हो जा कि कोई भी व्यक्ति भगवान के रास्ते में चला हुआ कहीं छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट हो जाता है, कदापि नहीं होता। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। न तो इस लोक में नाश होता है, न परलोक में ही। आत्मोद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला, जिसने अपने आत्मा का उद्धार यानी स्वयं जो वह है, अब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रक्रिया से, इस संसार के भवसागर के तमाम प्रकार के, अनेक प्रकार के जंजाल से निकलने के लिए वह भगवत प्राप्ति के लिए चला, आत्म उद्धार के लिए चला है। इसलिए वो जहां तक पहुंच गया वहां तक पहुंच गया, उससे पीछे नहीं हटेगा, उसका किसी भी तरह से कोई हानि नहीं होगी। एक ही बार में भगवान ने ये निश्चित करके अर्जुन को कह दिया। और क्या कहे, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान सुत्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। अरे अर्जुन,
नष्ट होने की तो तू बात जाने दे। योग से भ्रष्ट हुआ वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान निश्चित्वा शाश्वती समाह। अपने जो उसने उत्तम प्रकार के कर्म किए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नित्य प्रति अभ्यास किया, जितना भी उसने परिश्रम किया उस रास्ते पर जाने के लिए, उस भगवत प्राप्ति के लिए, उस पुण्य के प्रभाव से वह उन पुण्य लोकों को प्राप्त होगा। और उन पुण्य लोकों में जितना समय उन पुण्यों के प्रताप से मिलना है उतने समय तक वहां पर अच्छा कार्य किया है, बहुत काल तक उन पुण्यवानों के लोकों में वो विचरण करेगा, वहां पर रहेगा, लेकिन फिर आएगा इसी मृत्यु लोक में, इसी पृथ्वी लोक में आएगा। पर कहाँ आएगा? शुचि नाम श्रीमतागे हे योग भ्रष्टो भिजायते। पवित्र शुद्ध आचरण वाले अथवा शुचि नाम श्रीमतागे या श्रीमानों के पवित्र आचरण वाले उन श्रीमानों के घर में वह योग से भ्रष्ट हुआ पुरुष वहां पर जन्म लेता है, उनके घर में पहुंच जाता है। मतलब जिस स्तर पर था उसी स्तर पर वहां से जब आएगा इस संसार में उसी स्तर पर पहुंच जाएगा, उससे कम नहीं होगा अपने उन पुण्यों के प्रभाव से उस पर। अरे बंधुओं, परमात्मा का तो थोड़ा भी आचरण सत्य है। परमात्मा एक प्रसंग रामायण में आया, हनुमान जी जब श्रीलंका में प्रवेश किए तो बहुत सूक्ष्म रूप बनाकर जा रहे थे। वहां पर एक लंकिनी करके एक राक्षसी थी जो लंका की प्रमुख पहरेदार थी। उसने देख लिया, हनुमान जी ने कहा हल्ला गुल्ला करेगी तो एक मुक्का मार दिया, गिर गई बेचारी। तब उसने हनुमान जी से कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताह सकल मिल जो लोबस जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र का सत्संग जिस सुख को प्राप्त होता है सारे स्वर्ग और अपवर्ग के सुख भी उसके बराबर नहीं हो सकते। तो बंधुओं, सत्संग यानी वह परमात्मा का संग। अर्जुन कह रहा कहीं नष्ट, अरे इसने क्षण भर के लिए भी यदि परमात्मा का संग किया है, परमात्मा का चिंतन किया है, यदि थोड़ी देर भी उस परमार्थ में समाहित हुआ है, उसका नष्ट कहां से हो सकता है, उसका द्रोह कहां से हो सकता है, उसका नाश कैसे हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि वह अपने उन पुण्य कर्मों से उन पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत काल तक निवास करके फिर जब इस पृथ्वी लोक पर आता है तब शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। शुचि नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। अर्थात वो जिस लेवल पर पहुंच चुका था, जिस स्तर पर था, उसी स्तर के कुल खानदान में घर में आकर के वह पुनः अवतरित हो जाता है। और क्या होता है? अथवा योग्य नामे वह कुले भवति धीमताम एतद्वे दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा योग्य नामे वह कुले भवति धीमता, अथवा वह वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म ले लेता है। उसको वैराग्य तो था, तब वो परमात्मा की तरफ चला और उस रास्ते पर जाते संयम नहीं हो पाया, मन का और इंद्रियों का कंट्रोल नहीं हो पाया, उस कारण से भटक गया। तो भगवान कह रहे हैं कि वह वैराग्यवान पुरुष इधर उधर को नहीं भटकेगा, अन्य प्रकार के और अनर्गल लोकों में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? अथवा योग नामे वह कुले भवती धीमताम एतद्विद दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। हे अर्जुन, वह वैराग्यवान पुरुष शुचि और पवित्र आचरण वाले श्रीमानों के घर में जाएगा, अन्यथा योगियों के घर में जाएगा। जहां पर था, जिस स्तर पर था, वैसे ही ज्ञानवान योगी के कुल में उसके घर में जाकर के वो जन्म ले लेगा। परंतु अर्जुन, ऐसा बहुत कम होता। जो उस रास्ते पर चला गया है तो पार ही होगा, वरना तो वहां पर जा ही नहीं पाते हैं। निसंदेह
इस प्रकार जो जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार का जन्म बंधुओं हुए कुछ महापुरुष जो 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म भी प्रयास करने के बाद में अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त किए। परंतु एतद्विद दुर्लभतरम लोके जन्म यदि श्रम, इस सृष्टि में इस संसार में अर्जुन इस प्रकार का जन्म निसंदेह बड़ा ही दुर्लभ है। जय विश्व बंधु।